पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामती देवियों, ध्यान शिविर का ये तीसरा दिन की पहली सभा है। बड़े ही लगन और उत्साह में आप सबको देख करके बहुत सुखद महसूस होता है। आए हम सब ध्यान के पश्चात थोड़ा विचार की तरफ चलें, क्योंकि लगातार ध्यान अभ्यास करने में नए पुराने सभी प्रकार के साधक हैं, ज़्यादा शरीर की थकान बढ़ सकती है। तो इसी में कुछ निर्णय विचार भी होते चलें। कुछ ध्यानाभ्यास और कुछ ध्यान साधना भक्ति संबंधी जीवन की अनेक चर्चाएं भी होती चले। बोध और साधना दोनों का अभ्यास जरूरी है। भक्ति साधना में हमारी उन्नति क्यों नहीं होती, ये प्रश्न है। एक ही बात है कि अभ्यास नहीं किया गया। किसी चीज़ में उन्नति के परिणाम में अभ्यास जरूरी है। कोई भी काम हो, कार्य हो, आप उसे जान करके उसका ज्ञान प्राप्त करके छोड़ दें, अभ्यास ना करें तो कभी भी उन्नति नहीं हो सकती है। ज्ञान तो बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगा, अगर दिल दिमाग है तो ज्ञान हो जाएगा, लेकिन अभ्यास में उसको लाए बिना उससे लाभ नहीं मिल पाएगा, भूल जाएगा। किसी ने बताया कि 5 प्रश्न एक ही बार में 4 प्रश्न करके, पान सड़ा क्यों, घोड़ा खड़ा क्यों, रोटी जली क्यों, पाठ भूला क्यों, ऐसा कहा करके प्रश्न किया कि आखिर क्यों क्यों कह के प्रश्न किया। उत्तर दिया कि फेरा नहीं गया, अभ्यास नहीं किया गया। रोटी सेकने वाले उसे देखें और फेरे ना तो जल जाएगी, एक तरफ जल जाएगी, क्योंकि आँच को बराबर पहुंचाना है तो फेरते रहना है, तो रोटी बची रहेगी, जलेगी नहीं। पान को बेचने वाले क्या करते हैं, फेरते रहते हैं, तर ऊपर करते रहते हैं, सड़ा पान निकालते रहते हैं, तो बचा रहता है, कई दिन बचा के रखते हैं, फेरा नहीं जाएगा, सड़ जाएगा। कोई भी आप ज्ञान की बातें हैं, कोई बात है, फेरा नहीं गया, बार बार उसे दोहराए नहीं, तो कैसा भी ज्ञान हो भूल जाएगा। घोड़ा है, आप उसे फेरे नहीं, उसको अभ्यास कराए नहीं, वो चाल को भूल जाएगा, बहुत दिन के बाद चाल को भूल जाएगा। किसान लोग जानते हैं, जब कई महीना बैलों से जुताई नहीं करते हैं तो उनकी गर्दनें खराब हो जाती हैं, फिर वो जुआ नहीं लेते हैं, जुआठा, गर्दन उनकी कमज़ोर हो जाती है, ऊपर जो मजबूत चमड़ी होती है वो फिर पतली हो जाती है, और फिर जुआठा नहीं लेते हैं, इधर उधर भागते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन बराबर अभ्यास करते रहने से, जुताई करते रहने से उनका कंधा बड़ा मजबूत हो जाता है, और खुशी खुशी जुआठा को कंधे में ले लेते हैं, इधर उधर नहीं करते। अभ्यास का ये परिणाम है। कोई भी कार्य करते हैं, बड़ी परेशानी होती है शुरुआत में, ज्ञान तो है लेकिन दिक्कतें आ रही हैं, अभ्यास करके उसे मजबूत कर लिया गया,
और उसमें पूर्णता हासिल कर ली। अब कैसे भी करो, कितना भी करो, थकान नहीं होती है, भूलता नहीं है। ऐसे साधना भक्ति के अभ्यास में हमने मेहनत नहीं किया, सत्संग सुने, ग्रंथ पढ़े, संतों के पास गए, सेवा भी कर लिए, लेकिन सब भूल गया 4 दिन में। भक्तों के यहाँ जाना होता है संतों का, तो देखते हैं कि बंदगी ही भूल जाते हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। बैठते हैं, अरे कैसे साहब भूल गए। अब छोटी सी बात, बंदगी शिष्टाचार है, ये इतना भी नहीं आया। आरती वंदना कुछ क्योंकि किए ही नहीं। गुरुजन आए 1-2 दिन के लिए और उस दिन मन हुआ कि ऐसा कुछ करना चाहिए, तो कुछ करने का उपक्रम करते हैं तो भूल जाते हैं और आधा अधूरा रह जाता है। संत कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब क्या कहें, अब साल भर में गए हैं तो वहाँ पर टोक टाक करके परेशान करने लगे, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। तो कहते कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, घी का लड्डू टेढ़े मेढ़, आपके अंदर प्रेम है, भाव है, तो कोई बात नहीं, दाएं बाएं चलेगा। लेकिन दाएं बाएं करने से कब तक चलेगा? एक दिन चलेगा। वही महाराज जी जब 10 दिन रहेंगे तो फिर कहें, नहीं मानेंगे कि बड़े मूर्ख हो तुम, कुछ बनता नहीं, हटाओ। एक दिन में क्या कहें? तो करना चाहिए, बनना चाहिए, इतनी सी बात। और जीवन बीता जा रहा है, खाते 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 ज्ञान ही नहीं हुआ, अभ्यास ही नहीं हुआ। दाएं बाएं किसी तरह खा लेते हैं, पेट भर लेते हैं। क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, तो छोटे छोटे बात व्यवहार में भी अच्छी तरह अभ्यास और ज्ञान न होने से कार्य आधा अधूरा रहता है, उसमें रोचकता और प्रामाणिकता नहीं आती है। प्रामाणिकता होनी चाहिए, वचन की प्रामाणिकता, चाल चलन की प्रामाणिकता, अपने कार्यशैली की प्रामाणिकता, हर दिशा में तो प्रामाणिकता प्रकृति भी मांगती है या जीवन भी मांगता है। तो अभ्यास जरूरी है। संतों से सुने, श्रद्धा रखनी चाहिए, सद्गुण सदाचार की कमाई रखना चाहिए, रोज ध्यान करना चाहिए। अब एक दिन का भी ध्यान कर लिए, आंख मूंद के बैठे तो थकान लगने लगी, अरे छोड़ो, क्या होता है, शरीर में दर्द होता है, ऐसे बैठे रहने में मन कहाँ रुकता है। पूर्व आश्रम में एक दादाजी थे, जब 5 या 6 बरस की अवस्था रही तो उनको देखे कि एक चद्दर अपना गमछा ओढ़ करके खेत में ककड़ी बोई हुई थी, ककड़ी खरबूजा, तो वहाँ एक झोपड़ी बनाए थे। झोपड़ी बनाना पड़ता है क्योंकि गर्मी की फसल है, तो धूप के लिए, गर्म हवा के लिए बचना पड़ता है। तो ऐसे एक झोपड़ी बनाए हुए थे। तो पास में खेत था, वहीं हम लोग भी खेलते कूदते थे और दादाजी के पास कभी जाते थे, देखते थे कि वो ध्यान लगाए बैठे हैं, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो एक दिन पूछे, क्या करते हो चद्दर ओढ़ करके दादाजी? बोले, मैं गुरु महाराज का ध्यान करता हूँ। अच्छा, गुरु महाराज का ध्यान? तो अब गुरु महाराज का क्या ध्यान करते हैं? तो मन में कल्पना हुआ कि उनके रूप रंग और आकार प्रकार का ध्यान करते होंगे, तो वैसे हम भी करने लगे। तो बड़ा अच्छा लगने लगा। तो ईश्वर परमात्मा की कोई कल्पना नहीं आई। फिर इधर माता पिता दीक्षित हो गए गुरुजनों से, तो गुरु जी ने बता दिया। पारखी संत थे, सतगुरु कबीर का विचार था, तो कट्टर पारखी थे, तो बता दिए कि ईश्वर परमात्मा, देवी देवता, भूत प्रेत, झाड़ फूंक, टोना टुटका, ये सब बकवास की बात है, इसमें नहीं पढ़ना, झंडी वंडी उखाड़ के फेंक दो। तो वैसे सब सफाई हो गई। तो कहीं जाने की कोई सुनने की बात ही ना रह गई। तो उनसे सुने कि गुरु महाराज का भजन करते हैं।
अच्छा है, आँख मूंद के किया जाता है भजन, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई उनके प्रति कि दादाजी ध्यान करते हैं। बचपन का समय था तो बड़ा उत्साह लगा। तो कहीं एकांत जब देखें सबके सामने तो लज्जा लगती थी, कोई टोक न दे, तो अकेले जब होते कहीं झाड़ी कोई वृक्ष के नीचे सुनसान जगह में तो ध्यान करते, अच्छा जरा हम भी ध्यान करें। तो गुरु महाराज में श्रद्धा हो गई तो उठते बैठते खाते पीते काम करते पढ़ाई लिखाई करते गुरु महाराज के नाम से ही सब करते। जब पढ़ते लिखते तो यही कहते, हे गुरु महाराज अब की बार हम अच्छे नंबर से पास हो जाएं। बाल भाव था, सब लोग अपने अपने भगवान की कल्पना करते थे। तो ये बात और बढ़ती गई, भावनाएं बनती गई, तो और सफलता मिलती गई। जब ऐसा करते तो मन में बड़ा बल मिलता। थोड़ी कभी अखाड़ा में जाते तो व्यायाम कसरत करते और छलांग लगाते, कुरी उरी डांकते तो कहते, हे गुरु महाराज अब की बार मैं इसे परास्त कर दूं। तो ऐसा सफलता मिले तो गुरु महाराज का और श्रद्धा बढ़े। तो बचपन का ये बाल भाव था, ये बढ़ता गया। बहुत दिनों के बाद गुरुजी भी कहने लगे, बच्चा साधु होना है। और भी कुछ बातें कहते, बस थोड़ी सी बातें कह देते तो उनसे हाँ में हाँ मिला देते, बड़ा अच्छा लगता। अब गुरुजनों के शरीर, गुरुजनों की बातें, गुरुजनों के उठना बैठना इतना अच्छा लगता था कि निहारते ही रह जाते थे। ये भक्ति की भावनाएं कितनी बढ़ती, धीरे धीरे कैसे बढ़ती, अभ्यास की बदौलत। उनके पास रहते, कुछ उनके लोटा कमंडल को मांझते, लेके चलते, साथ में बाहर घूमने जाते तो पास में लगे रहते। वे कैसे व्यायाम करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे सारी क्रियाकलाप को देख करके श्रद्धा से बड़ा मन अभिभूत हो जाता। जब चलने लगते तो निहारते रह जाते, रुलाई आ जाती, बड़ा अच्छा लगता। गुरु महाराज आए थे तो उनके कपड़े देख करके साफ चकाचक, बड़ी श्रद्धा। तो अभ्यास होता जाता था, भक्ति भावना बढ़ती जाती थी और साधना के प्रति, संतों के प्रति रुचि बढ़ती जाती थी। उस समय से ही सादगी, अभ्यास, फिर थोड़े दिन में ही जैसे ही 10-12 साल की उम्र हुई तो पता चला कबीर पंथ, कबीर साहब कोई थे। हम लोग जो भक्त हैं तो कबीर पंथी हैं। अच्छा कबीर कौन थे? तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा कि कबीर साहब हमारे पंथ के एक आचार्य हुए हैं। वही जो हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 3-4 में कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, अरे उन्हीं का ये वचन है। अच्छा तो बड़ी श्रद्धा हुई और उन दोहों को रटने लगे। ये अभ्यास करते करते अब ये तमाम बचपन में ही साखी चौपाई दोहा याद होने लगा। फिर और बड़े हुए तो एक बड़े दादा और दादाजी आए, तो आते थे तो हम लोग खरपतवार इकट्ठा करते थे। ठंडी के दिनों में अलाव आगी जलाते और उसी पर तापते, तो पिताजी बैठते, दादाजी भी आते तो कहते, उस समय कक्षा 4 में पढ़ते, तो आते सुनाओ हो ऐसा कहते तो हम समझ जाते। तो हमको एक विश्राम सागर पुस्तक दे गए, राम की कथा, उसमें रघुनाथ दास जी महाराज छोटी छावनी वाले लिखे थे, बहुत अच्छा ग्रंथ था और राम की कहानी उसमें थी। तो अब उसमें काल्पनिक कहानियाँ भी बहुत हैं लेकिन अच्छी अच्छी बातें भी बहुत हैं। तो वो अर्थ बतावें, हम पढ़ें तो पढ़ने में बड़ा आनंद आवे। रोचक कहानियाँ, उस समय उत्तर प्रदेश में ही भगवान अवतार लेगा ये भी कल्पना, यही कितने भगवान लिए थे अवतार, कृष्ण ने भी भगवान यहीं अवतार लिए, राम भी यहीं अवतार लिए, अयोध्या नगरी यहीं है, मथुरा भी यहीं है और कई अवतार सब यहीं हुए हैं। बड़ी मन में श्रद्धा हो तो, लेकिन मन में शंकाएं भी पैदा हो। इतना बड़ा शरीर कुंभकर्ण का, हनुमान जी सूरज को निगल लिए, मन में दुविधाएं भी बनने लगे, कैसे इंसान थे, कैसे निगल लिए। अब वो
दादाजी से पूछें तो वो भी बेचारे जानते नहीं थे, मगन तो हो जाएं, कुछ अर्थ बतावें, लेकिन वो भी दुविधा में पड़े रहें। थोड़े दिन बाद इलाहाबाद जाना हुआ। हमारे यहाँ के स्थान के श्री निर्भय साहब भंडारी साहब थे, तो वो आते जाते थे, तो बराबर जन्म स्थान में आते जाते। तो उनके प्रति बड़ा भाव, क्योंकि सरल थे संत, तो बड़ा पूछते जांचते, उनकी सेवा करते। वो कहते बच्चा तुम्हें चलना है, इलाहाबाद गए। तो अब वो बचपन का समय, वहाँ गए तो थोड़ा पैसा रहा पास में, तो ले आए। आप किधर जा रहे हैं? अच्छा लगा, उसमें फ़ोटो बना था संत का और एक भूलन लाल का भी बना था। तो पकड़े थे संत जी और यही कह रहे थे कि आप अंधेली की तरफ चले जा रहे हैं, इधर आइए, आप किधर जा रहे हैं? ये फ़ोटो इशारा कर रहा था। तो मन में बड़ी श्रद्धा हुई, इसी पुस्तक को ले लें हम। तो कम पैसे में थी, शायद 3 रुपये में या 2 रुपये में थी। तो उसे ले लिए, लाए तो पढ़े। दादाजी सुने, इतना हंसे, आप किधर जा रहे हैं, सुनाओ तो जरा हो, ऐसा कहते। तो बड़ा अच्छा लगता और हमें बहुत अच्छा लगता। उस पुस्तक को पूरा पढ़े, खूब पढ़े। यदि आप विद्यार्थी हैं, यदि आप साधु हैं, यदि आप बच्चे हैं, यदि आप बेटे हैं, यदि आप बेटी हैं, यदि आप बहू हैं, यदि आप पिता हैं, गुरुदेव ने अनेक अंगों पर, अनेक पदों पर लिखा कि यदि आप ऐसा सोचते हैं तो किधर जा रहे हैं, सोचो। प्रश्न करके प्रश्नवाचक में साहब ने इतना उत्तर दिया, इतना बढ़िया सरल करके समझाया, बहुत अच्छा लगा। सरल शब्दों में बड़ा ज्ञान उससे हुआ। निरंतर ज्ञान अभ्यास बढ़ता गया और सारे ज्ञान का जीवन में इतना तेज़ी से आचरण करने का मन बनता कि हम इसको बिल्कुल पी ही जाएं। इतना अच्छा लगे, सुने और बस जीवन में लागू करने के लिए इतना उत्साह बढ़े कि देर न किया जाए तो माल मिल गया, खजाना मिल गया, बड़ा उत्साह लगे। तो बड़ी जल्दीबाजी हो, उसी समय बचपन से लगे कि तड़फड़ाने लगे कि जल्दी से भागें। ये तो ठीक नहीं, मुक्ति का काम होना चाहिए और हम ये क्या कर रहे हैं, शरीर छूट ही ना जाए। तो इस तरह से भीतर जब और कोई सिखाने पढ़ाने वाले नहीं, लेकिन ग्रंथों के माध्यम से, संतों के दर्शन से, देखो दर्शन से इतना लाभ, बातें तो उतना समझ में नहीं आती, लेकिन दर्शन से श्रद्धा बढ़ती गई, अभ्यास बढ़ता गया और उनकी सुनी कुछ बातों में निर्भयता आती गई। अंधविश्वास पाखंड तो छू ही नहीं गया, ईश्वर परमात्मा की कल्पना भी नहीं छू गई, मंदिर मस्जिद भूत प्रेत की कोई बात ही नहीं थी। एकदम बढ़िया खाली हृदय, खाली, केवल गुरुजनों का ज्ञान सीधा प्रवेश करता गया। तो बड़ी सरलता हुई। इसलिए जीवन में कोई साधना अभ्यास में कोई कठिनाई महसूस नहीं हुई आज तक। और संत गुरुजन पारखी संत सदगुरु कबीर का ज्ञान इतना साफ मिला और कुछ ऐसे पूर्व जन्मों के पुण्य संस्कार रहे कि कोई कष्ट बाधा भी जीवन में नहीं आई, महसूस नहीं हुआ, कोई चंचलता भी नहीं बढ़ी आई। और शुरुआत से ही गुरुजनों की कृपा रही, सज्जनों की कृपा थी, भक्तों की कृपा थी। ऐसे तमाम लोग मिलते गए कि बड़ी कृपा करते गए और अभ्यास सही दिशा में बढ़ने का चांस मिला। तो मैंने देखा कि सुने हुए ज्ञान का, देखे हुए गुरुजनों की कृपा और अभ्यास का ये फल रहा आगे बढ़ने का निरंतर। फिर इधर तो साधु मार्ग में आने पर तमाम अच्छे महापुरुषों के दर्शन, परसन, सेवा, साहचर्य का अवसर मिला, ग्रंथों को पढ़ने का अवसर मिला थोड़ा मोड़ा। तो ये देखा कि अभ्यास का फल है और निरंतर मेहनत का फल है। तो हम सबको खूब अभ्यास करना चाहिए। भक्ति साधना में जैसे अभ्यास बढ़ेगा तो उन्नति होना आरंभ हो जाएगा, शांति आकर के आगे पीछे लगी रहेगी, संतोष मिलेगा,
कहीं मन विचलित नहीं होगा, मन कभी दुविधा में नहीं रहेगा। हम तो कल्पना में पड़े रहते हैं, ईश्वर परमात्मा के तमाम भूत प्रेत देवी देवता की कल्पना में। ये अटकल बाजी है। जितने भी ये शब्द हैं, ये शब्द हैं। अगर इसको सही दिशा में हम आत्मा की तरफ जोड़ लें तो ये सार्थक अर्थ देते हैं। अगर इसे आत्मा से बाहर कहीं ऊपर ले जाते हैं कि ऊपर कहीं कोई परमात्मा है, तो समझ लो कल्पना में चले गए। वही चिड़िया की बोली, एक चिड़िया बोली जंगल में, तो बोली अपना। तो उधर कुछ लोग जा रहे थे, लौट रहे थे, उसमें एक मुल्ला साहब थे, एक पंडित जी थे, एक तमोली थे और एक पहलवान थे। इस तरह से 4-5 लोग उधर जा रहे थे। तो अचानक एक बाग में बैठ गए, सुस्ताने लगे, तो एक चिड़िया की आवाज़ सुने। तो जब कोई आवाज़ सुनते हैं, कोई भी हो, ये मन में कुतूहल होती है, विचार करने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य विचार प्रधान है। तो विचार जब करने लगते हैं तो पता चला ये चिड़िया तो कहती है, मुस्लिम पहले बोला, वो कहता है चिड़िया कहती है, या अल्लाह कुदरत, देखो कुदरत की याद करते हैं। तो पंडित जी से रहा नहीं गया, देखो भारत में आकर के, और हमारा हिंदू राज्य है और यहाँ हिंदू प्रधान लोग हैं, ये थोड़े से अल्पसंख्यक लोग आकर के पता नहीं कहाँ से विदेश से कहते हैं ये चिड़िया हमारे देश की, कहीं खुदा कहेगी, कुदरत कहेगी? नहीं, तू नहीं जानता है, ये चिड़िया कहती है राम लक्ष्मण दशरथ। तो इतने में एक पहलवान थे, वो अपना 2-3 डंड बैठक किए, कहते तुम लोग नहीं जानते हो, ये चिड़िया कहती है डांड मोगदर कसरत। तब लोग ताकते रह गए कि लगता है यही कह रही है क्या। एक तमोली साहब थे, पान बेचने वाले, तो कहते तुम लोग ये सब नहीं जानते हो, ये चिड़िया सच बात बताएं तो कहती है कि पान पत्ता अदरक। तो इस तरह से चिड़िया कहती है। तो चारों आपस में लड़ने लगे कि चिड़िया ये कहती है, चिड़िया ये कहती है, चिड़िया ये कहती है। अब चिड़िया क्या कहती है, कौन निर्णय करे? चारों उसी तरह के कल्पना करने वाले, किसी की बात मानने वाले नहीं, हठाग्रही थे, पूर्वाग्रही थे। तो ऐसे हठी सठी लोगों को कौन निर्णय सुनाए, उनको ज्ञान कहाँ से हो? आपस में लड़ रहे थे। ऐसे ही इस प्रकृति के चकाचौंध को देख करके लोगों के अंदर कल्पना होती है कि आकाश में कोई परमात्मा है। हिंदू कहता है कोई परमात्मा है, मुस्लिम कहता है कोई खुदा है, अंग्रेज कहता है कोई गॉड है, और ऐसे ही अपना अपना सब जमाए हुए हैं। कबीर पंथी पीछे क्यों रहे? वो भी खोज लिया कहीं सतलोक में सतपुरुष रहता है, उसके दर्शन से, वहाँ पहुँचने से, और उसका माध्यम है कि टंट घंट करो, कुछ तमाम लोगों को ठगो, दान दक्षिणा लो और कुछ कर्म कांड करो और फिर सतपुरुष पहुँचाओ सतलोक में। तो सतपुरुष के दर्शन करके जीव अमरता को प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो कबीर पंथियों के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि कबीर साहब भी मुक्त नहीं हुए, तो हम लोगों को मुक्ति कहाँ से मिलेगी? क्योंकि वे कहते हैं कि चारों जुगों में कबीर साहब अवतार लेते हैं। तो जब अवतार लेते हैं, जन्म लेते हैं, इस संसार में कीचड़ में आते हैं, यहाँ पर भाग दौड़ करते हैं, परेशान होते हैं और उलझ पुलझ करके खींच खींच करके कहते हैं सब जग अंधा, मैं क्या ही समझाऊँ, ये संसार के लोग सब अंधे हैं, मूर्ख हैं, मैं नहीं समझाऊँगा।
कौन समझाएगा इसे? उलझते हैं तो उलझने वाला अब यहाँ संसार में शरीर धारण करने वाला मुक्त कहाँ हुआ? तो उनके हिसाब से तो मुक्ति नहीं पाए, क्योंकि बार बार शरीर धारण करते हैं हर युग में आकर के। ये गफलत की बातें, कल्पना की बातें, सबको नकल झप करने में लगे हैं लोग। एक दूसरे को देख करके सब इसी गलतियों का कंपटीशन करते हैं। वो इतनी ऐसी बातें बोल गया, ये झूठाई बोल गया, तो मैं क्यों पीछे रहूं? गप्पी के घर गप्पी आए, मार गप के ढेर लगाए। तो ऐसे एक रहें कि कहाँ, अरे हमारे घर में एक मिर्चा का पेड़ है और वो जब पुरवाई चलती है तो पश्चिम की तरफ 1 कुंटल झर जाता है। तो सुनने वाले उनके मित्र थे, सोचे कि ये तो बड़ा गजब है, इतना मिर्चा का पेड़ तो फलता भी नहीं है अपने पूरे जीवन में, अब 1 कुंटल झर जाता है हवा लगने से एक तरफ। तो उसने भी और नहला में दहला मारा। उसने कहा मेरे पास एक बांस है, जब बारिश नहीं होती तो मैं बादलों को खोद देता हूँ। कहें वो बांस कहाँ रखते हो? कहें तुम्हारे वही मिर्चवा के पेड़ में खड़ा कर देता हूँ। तो चुप हो गया कि अरे भाई अब इससे बात करना ठीक नहीं है। तो सठे साठे हम समाचरे। अब गप हाँके वाले के पास में जब गप्पिन पहुंचा तो चुप होता है। तो ऐसे लोग गप्पी सब इकट्ठा हो गए हैं। भगवान के नाम पर इतना गप हाँकने वाले, देवी देवता के नाम पर ये सब गप्पी इकट्ठा हुए। भेड़िया धसान में पड़ करके न जानी कहाँ कहाँ बह गए। लोगों को सत्य से वंचित कर दिए, सदाचार से दूर कर दिए, सही मार्ग में चलने से प्रेरित किए ही नहीं, भटका दिए। तो भटकाने वाले यहाँ बहुत लोग हैं, सही ज्ञान बताने वाले बहुत कम हैं, सही ज्ञान को समझने मानने वाले भी कम हैं। लेकिन बताने वाले हों तो सुनने और समझने मानने वाले निकल ही आएंगे। यहाँ सच्चाई एकदम निर्बीज नहीं हो गया है, खो नहीं गया है। कोई तो हैं, अभी बहुत हैं, सही बात बताने वाले कम लोग हैं, क्योंकि अधिकतम सब कल्पना जाल में फंस करके भटकाव की तरफ बढ़ गए हैं। बंधुओं, हमें ईश्वर परमात्मा देवी देवता की कल्पना में नहीं, जो खुद पास में है हाजिर ते दूर बतावे दूर की बात निरासी। कहें कबीर सुनो भई साधो, गुर बिन भरम न जासी। पास में रहने वाला स्वयं प्रत्यक्ष है, जो उसको हम खोजते नहीं, उसको जानने का प्रयास नहीं करते, भटकते हैं। तो फिर दुख उठाने की सिवा क्या होगा? इसलिए हम कब तक दुख उठाते रहेंगे आखिर? ये तकिया कलाम के चक्कर में सब पड़े हैं। हर आदमी सबको नकल सोचता है। कहो भैया ये आपको बहुत पीड़ा हो रही है, तबीयत खराब चल रही है, क्या करें? भगवानी माया है, भगवान की माया है, जो भगवान चाहता है वही करता है। अच्छा, तो ये काम कैसे हो गया, ये बुरी हालत कैसे हो गई? अरे भगवान की कृपा है। अच्छा, तो आपकी बड़ी उन्नति, हाँ हाँ भगवान की खुशी है। बड़ा गजब है, आदमी विचार नहीं करना चाहता है, खोज नहीं करना चाहता है, बस सुनी सुनाई बात को बांध लिए खूट में और बर्छी की मार पड़ी खखरी की लूट में। सुनी सुनाई बात को उसने कह दिया, बाप दादे ने कह दिया, पंडित पुजारी ने कह दिया, ज्ञानी महाराज महात्मा जी ने कह दिया, बस मानते चले जाते हैं, मानते चले जाते हैं। अरे जानना भी तो चाहिए, विचार करना चाहिए। हमारी बुद्धि विवेक कहाँ खो गई है? प्रकृति ने हमें जो शक्ति दी है उसे कब जगाएंगे, कब काम लेंगे? उससे बेकार हो जाएगी। इतनी अच्छी वस्तु, महान वस्तु मिली है मानव जीवन में, उसका उपयोग किए बिना निरर्थक हो जाएगी। जैसे कि इन हाथ पैरों को चलाना बंद कर देंगे तो ये जाम हो जाएंगे, आँखी को पट्टी बांध लेंगे तो आँखी भी खराब हो जाएगी किसी दिन।
किसी भी अंग को हम निस्तेज कर दें और उसको चलाएं नहीं, क्रियान्वित ना करें, मोमेंट बंद कर दें तो जाम हो जाता है। ऐसे ही अपनी बुद्धि, विवेक, मस्तिष्क को से सोचना बंद कर दें तो सोचने की शक्ति ही समाप्त हो जाती है। तो लोग डांट फटकार करके, हमें धमका धुमका करके सोचने से रोक दिया है। बस भगवान में अटके रहो, जो शास्त्रों में लिखा है उसी को मानते रहो, इससे ज़्यादा सोच नहीं सकते हो, इससे ज़्यादा बोल नहीं सकते हो। इतना डरवा दिए, इतना डरवा दिए, दादागिरी कर दिए धर्म के क्षेत्र में लोगों ने। और ये डरपोक लोग उसी को मान करके चलने लगे, पूरी जिंदगी बिता देते हैं निरर्थक कार्यों में। तो सोचें, आगे बढ़ के सोचें। सदगुरु कबीर हमें ताकत देते हैं, कर भैया भले अपनी छाण बिरानी आस, कर विचार विकार परिहर तरण तारण सोए, कहाँ कबीर भगवंत भज न द्वितीया और न कोय, उस तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान बोधक, जहाँ धीर गंभीर अति निश्चल तना उठ मिलहु कबीरा। ये सब बातें क्या कहती हैं? हमें जोर देती हैं, प्रेरणा देती हैं, ताकत देती हैं। उठो, जागो और संत गुरुजनों के पास चलो, जागो, विचार करो, विवेक करो, सच्चाई तक पहुँचो, आंखें खोलो, विवेक को जगाओ। हमें आंख मूंदने के लिए बातें नहीं कहती हैं, सो जाने के लिए नहीं कहती हैं, निकम्मे होकर बैठने के लिए नहीं कहती हैं, मान लेने के लिए नहीं कहती हैं, चल पड़ने के लिए। वेद में वो बात आई है, उसका गहन अर्थ है कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर। कलयुग, गोस्वामी जी ने तो कलयुग के बारे में कहा कि कलयुगी कौन है? जो नशा पत्ती करता है, तम्बाकू बीड़ी खाता पीता है। कलयुग सोई प्रसिद्ध कहाँ में, गांजा भांग तमाल उड़ावें, कलयुग सोई प्रसिद्ध कहाँ में। यही तो कलयुगी हैं। तमाम तरह के दुर्व्यसनों में फंसे हैं, कुकर्मों में फंसे हैं, यही तो कुकर्मी हैं और कलयुगी हैं। तो कल शयाने भवति संजिहानस्त द्वापरः, उत्तिष्ठत् त्रेता भवति कृतं संपद्यते चरण। ये जो चार बातें चारों युगों की बताई गई कि जो पड़ा लेटा है, सूं सूं कर रहा है, सत्संग हो रहा है, पक्षियाँ जगा रही हैं, प्रकृति जगा रही है, संत जगा रहे हैं, ऊँघ रहा है धर्म के क्षेत्र में, टस से मस नहीं हो रहा है, वही कलयुगी है। संजिहानस्तु द्वापरः, और जो थोड़ा से कान में आवाज़ पड़ रही है और उसे कुछ हो रहा है कि उठ चलूं, कुछ सोचने लगा है और उस उठ के बैठ गया है, वो द्वापर में पहुंच गया है। और जो करने के लिए तैयार हो गया है, तैयारी उठ के खड़ा हो गया है, वो त्रेता में पहुंच गया है। और जो करके सदाचरण का पाठ पढ़ के, कर्म करके, कर्मों को पवित्र करके, साधना करके, जो अपने मन को स्वश करके, मन इंद्रियों को शांत करके शांति को प्राप्त कर लिया, वही सतयुगी हो गया। तो वही तो चौथे चरण में पहुंच गया। कलयुग सतयुग का मतलब यही होता है, अपने जीवन में ही चारों युग घटित होते हैं, कहीं बाहर कलयुग सतयुग नहीं है। एक कल्पना, समय मापने के लिए कल्पना का मापदंड है, लेकिन वो अपने जीवन में है। कलयुगी आदमी कौन हो सकता है? तमाम तरह का दुराचार में जो लगा हुआ है, आलसी निकम्मा बना हुआ है और पाप का कर्म करता है, उसे भक्ति भजन धर्म परमार्थ मानव जीवन में कोई कुछ करने की, पवित्र जीवन जीने की कोई उत्साह और लगन नहीं है। संतों को देखकर वो घृणा करता है, नाराज होता है, ईर्षा करता है, सज्जनों के पास बैठता तक नहीं, महाकलयुगी है। और उससे हट करके जो भक्ति भजन की तरफ उन्मुख होता है, संतों के लिए प्रेम जगाता है, खान पान पवित्र करता है, वही तो द्वापर में पहुंच गया। और फिर आगे बढ़ जाता है, जैसे जैसे रिफाइंड अपने मन को करता है, अपने जीवन को करता है, तो पवित्र होता जाता है, वही एक दिन ईश्वर परमात्मा हो जाता है। शास्त्रों में बताया गया,
रागद्वैतम हृदय वाग्दृष्टान्तादभि हिंसाद रहिता काया एतद ईश्वर पूजनम। किसी ने पूछा भैया बताओ ईश्वर की पूजा क्या है? तो बताने वाले उत्तरदाता ने कहा कि राग द्वेष से मन रहित हो जाए, मन में कोई राग द्वेष न रहे, पाप कर्म न रहे। जहाँ भी देखो कोई अनुकूल कर्म हमारे लिए करने लगा तो मार बिहवल हो गए, प्रेम में मतवाले हो गए। हाँ भैया आप सब कुछ है, आपके समान कोई नहीं है दुनिया में। अब उनकी ना बुराई दिख रही है ना कमी दिख रही है, और इतना बिहवल हो गए कि ये भी नहीं दिख रहा कि ये कहीं बदनाम ना कर दे, कहीं घाटा नुकसान ना कर दे हमें। तो उसके प्रेम में दीवाने हो गए, राग कर लिए, और कोई हमारे प्रति थोड़ा सा नुकसान कर दिया अथवा कटु कह दिया अथवा अपमानजनक बोल दिया तो द्वेष करने लगे, ये तो बदमाश है, ये तो मेरा दुश्मन है। अब द्वेष करने लगे तो राग द्वेष कहाँ समाप्त होगी? ये बातें संसार में तो प्रशंसा करने वाले रहेंगे, निंदा करने वाले रहेंगे, अब हम इसी में उलझते रहेंगे। तो ये हमारी सोच ही हमको दुख देती है, दुनिया में तो ये सब बने ही रहेंगे। तो राग द्वेष से ऊपर साधक को, सज्जनों को, भक्तों को उठना चाहिए। ठीक है कोई अनुकूल हमारे लिए है तो अच्छी बात है, अनुकूल में ही काम होता है, लेकिन राग में फंस करके अपने विचार विवेक को खो ना दें, सावधानी रखें, वहाँ भी मोह ना उत्पन्न होने पावे, प्रेम को प्रेम ही रहने दें, उसको मोह के गर्त में न डालें। प्रेम ही जब बिगड़ जाता है, अति में पहुंच जाता है तो मोह बन जाता है, और मोह में आते ही काम चालू हो जाता है, काम वासना की उद्दीपन हो जाता है वहाँ, तो वो जगने लगता है। इसलिए मोह में स्वार्थ भरा होता है, तो प्रेम प्रेम ही रहने देना चाहिए। प्रेम पवित्रता है, प्रेम एक साधना है, प्रेम एक भगवत स्वरूप है, प्रेम स्वर्ग है। सदगुरु कबीर ने कहा 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय। प्रेम कितना, प्रेम जो करता नहीं इंसान को, प्रेम जो करता नहीं ईमान को, पूज कर भी पत्थरों को रात दिन पा नहीं सकता कभी भगवान को। प्रेम बहुत अच्छी चीज है, प्रेम जीवन का सर्वश्रेष्ठ देवता है। इस प्रेम रूपी देवता की आराधना करने से सभी देवता दया करने लगते हैं। तो क्या होता है, दया भी आ जाती है, क्षमा भी आ जाते हैं, कृपा भी, करुणा भी, ये सारे देवता आकर के शील विचार विवेक धर्म कर्म सब आके आगे पीछे हमारी मदद करने लगते हैं। तो इसलिए प्रेम देवता का पालन करें। अब व्यवहारिक जगत में प्रेम बड़ा ही सहयोग करता है, अपने भक्ति धर्म क्षेत्र में प्रेम बड़ा सहयोग करता है। तो प्रेम रूपी देवता की आराधना करें। हे प्रेम रूपी देवता, तुम मेरे जीवन में वास करो, तुम कभी इधर उधर ना जाओ, उसी का भजन करो। अब दुर्गा महारानी का पाठ करोगी तो क्या होगा? अब काली माई आ जाएंगी तो, हनुमान जी आ जाएंगे तो क्या करेंगे? टस से मस नहीं होंगे, वो लड्डुएँ मांगेंगे, फिर 1.25 मन लड्डू चढ़ाओ। अब आप लड्डू चढ़ा के यही निहारते रहेंगे कि अब हमें पास फेल करेंगे, कृपा और कोप करेंगे, हमारे दुश्मन को मारेंगे, मित्र को जियाएंगे। अब यही सब देवी देवताओं के चक्कर में आदमी स्वार्थी हो गया है, विचारक नहीं हुआ है। संतों के चक्कर में पड़ेंगे तो आप विचारक बन जाएंगे, विवेकी बन जाएंगे, जाग जाएंगे, आंखें खुल जाएगी। इसीलिए संत गुरुजनों के हमें संगति में आना है, उनसे नाता जोड़ना है, उनसे प्रेम लगन लगाना है। तभी तो सदगुरु कबीर कहते संगत कीजे साधु की हरे और की व्याधि, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाधि। कह सकते थे कि संगत कीजिए सेठन की, संगत कीजिए ज्ञानी जी, संगत कीजिए नेतन की, तो बड़ा माल टाल मिलेगा। लेकिन सदगुरु कबीर जानते हैं कि इन लोगों से कुछ आंशिक तौर से सुविधाएं मिल सकती है, कुछ मनोरंजन हो सकता है, कुछ लाभ हानि हो सकती है,
लेकिन कोई सुख शांति नहीं मिल सकती। इसीलिए सद्गुरु कबीर तो वास्तविकता बताते हैं, तथ्य बताते हैं, जीवों को बंधनों से छुड़ा लेने की कृपा करते हैं। वे बड़ी करुणा करते हैं। ऐसा कह करके संगत की जय साधु की, ये महान मंत्र है उनका। हम संतों की संगति ना करके इधर उधर संगत में लगे हुए हैं। सोचते हैं जब कभी फालतू समय होगा तब जाएंगे सत्संग में, संतों के पास बैठेंगे उठेंगे, फिर उनसे क्या मतलब, क्या दे देंगे वे। ऐसी भी ये मन की हरकतबाजी में पड़ कर के जीव जागने का नाम नहीं लेता है। जबकि संत गुरुजनों के पास जा कर के भी जीवन की हकीकत का पर्दा खुलेगा और हमें दिखाई देगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन बातों को हमें पता चलेगा। जब पता चलेगा तभी तो हम उत्साहित होंगे करने के लिए। पता चला कि वहाँ जाने पर कमाई अच्छी होती है, तब तो उत्साह बढ़ा, वहाँ जा कर के अपनी बिजनेस चालू किए। पता ही नहीं चलता है कहाँ जाएंगे। इसलिए हमें संत गुरुजनों के पास जा कर के समय देना चाहिए, बैठना चाहिए और अपनी श्रद्धा एक ऐसी चीज़ है, प्रेम ऐसी चीज़ है कि उसके बिना तो हमारी कोई उन्नति होती ही नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ही लाभ, ज्ञान का लाभ मिलता है। अब कोई कल्पना करे, बिना मेहनत किए, बिना विचारे, बिना सोचे। इब्राहिम लोदी थे, एक राजा थे कहना चाहिए। तो राजा के मन में एक कल्पना हुई कि मुझे ईश्वर का दर्शन करना है। तो एक आदमी से कहे, वो ज्योतिष था, पंडित आदमी, पुरोहित आदमी था। वो तो भौचक्का रह गया, सोचने लगा कि मैं तो कभी दर्शन स्वयं नहीं कर पाया हूँ, तो राजा को दर्शन कैसे करा सकता हूँ। और राजा को दर्शन नहीं करा पाया तो राजा बड़ा हठी होता है, बड़ा जिद्दी होता है, और उसके पास बहुत ताकत होती हो तो मरवा डालेगा, जिंदा में ही खाल खिंचा लेगा, फांसी पर लटकवा देगा। घबराया और कुछ बोला नहीं, लेकिन राजा ने ऑर्डर दे दिया कि मुझे ईश्वर का दर्शन करना है। वो गया एक ज्ञानी जी महाराज के पास, संत थे। संत सोचे राजा की बड़ी बेवकूफ़ी है, देखो पंडित जी को परेशान कर रहे हैं। तो पंडित जी बड़े सात्विक थे, तो संत सोचे कि इस बेचारे की मदद कर देना है, ये अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, तो हम इनको बचा लेते हैं, नहीं राजा साहब तो इनको फांसी पर चढ़वा देंगे। अब ये लोभ बस हाँ हूँ कर लिए हैं, जवाब दे नहीं सके। तो कहें तुम अपने घर बैठना, मैं राजा को समझा लूँगा। तो महात्मा जी क्या किए कि आधी रात को उन्हीं के महल पर चढ़ गए, पिछवाड़े से चढ़ गए और छप्परों में घूमते हुए और कुछ अट्टालिकाओं में टहलते हुए आगे बढ़े। तो सीआईडी जो चपरासी चौकीदार थे, वो देखा कि अरे कोई छत पर, महल पर कोई आदमी आधी रात को टहल रहा है। आवाज़ लगाया कि खतरा खतरा, कोई चोर आ गया, बदमाश आ गया, दौड़ो पकड़ो। तो कुछ पुलिस विभाग के लोग थे, सिपाही, दौड़े, इधर उधर दौड़े। महात्मा जी इधर उधर लुकते छिपते थोड़ी समय दिए, समय लगाए। तो एक छप्पर पर, वो फूस का छप्पर था, उस पर दौड़ रहे थे, पकड़ लिए गए, पकड़ के राजा के पास लाए गए। अरे ये तो महात्मा जी हैं, क्यों ये मेरे महल में दौड़ लगाने की, चोरी करने की क्या ज़रूरत। कहीं महाराज मैं चोरी नहीं करने आया, फिर क्या कर रहे थे आधी रात को। कहीं मैं अपना ऊँट खोज रहा था। ऊँट खोज रहे थे, बेवकूफ़ी की बात कर रहे हो, महात्मा होकर पागल हो गए हो। कहीं मेरी अट्टालिकाओं में, मेरे छप्पर में, अरे छप्पर भी बना दिए जाते हैं, फूस के बढ़िया बढ़िया छप्पर होते हैं। महात्मा लोग देखो कुंभ मेला में कितना बढ़िया छप्पर बनाते हैं, राजशाही छप्पर। तो उस छप्पर में महात्मा जी दौड़ लगा रहे थे आधी रात को। तो राजा ने कहा इस पर कहीं ऊँट होता है, पागल की बात कर रहे हो,
कहें हाँ महाराज, मेरा ऊँट खो गया था तो मैं यहीं पर खोज रहा था। नहीं, यहाँ पर ऊँट हो ही नहीं सकता है, सही सही बताओ। कहें महाराज छोड़िए ऊँट ऊँट की बातें, जैसे मैं अट्टालिकाओं में छप्परों में ऊँट खोज रहा हूँ, तुम इसी प्रकार जिह्वा में भगवान को खोज रहे हो। जैसे ऊँट नहीं खोता है छप्परों में अट्टालिकाओं में, ऊँट तो कहीं जंगलों में धरती पर होगा, कहीं होगा तो। और इसी तरह भगवान ईश्वर परमात्मा ये जिह्वा के बोलने से दर्शन नहीं मिल जाएगा। तब राजा ने सोचा अरे ये तो कोई ज्ञानी है, ये तो कोई समझदार है, ये ऊँट की बात नहीं कर रहा, ये तो मेरे प्रश्नों का समाधान दे रहा है। महात्मा जी ने कहा कि मैं बताता हूँ तुम्हें, जैसे मेरा ऊँट यहाँ नहीं मिल सकता, वैसे तुम्हारा भगवान तुम्हारे मुख और जिह्वा से नहीं मिल सकता। कैसे मिल सकता है? उन्होंने कहा संतों की संगत करो, चलो समय दो, और बहुत काल तक संतों की सेवा सत्संग करो, तब कहीं परमात्मा के दर्शन होंगे, वो आत्मज्ञान होगा। इन मन इंद्रियों को बस में करो और साधना करो, तब कहीं होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। तब उन्हें लगा कि महाराज सत्य कहते हैं। जैसे दूध में घी होता है, लेकिन वो बहुत मेहनत के बाद निकलता है, घी अलग होता है, और घी अलग हो गया दूध से तो फिर दोबारा मिलता नहीं है। ये शरीर में ही है, मानव जीवन में ही वो परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है, अंदर ही है, बाहर नहीं है। एक स्फटिक पत्थर होता है, स्फटिक पत्थर बहुत चमकता है, उसके सामने लाल फूल दिखाओ तो स्फटिक पत्थर लाल हो जाता है, और उसके सामने सफ़ेद दिखाओ तो पत्थर सफ़ेद हो जाता है, पीला दिखाओ तो पीला हो जाता है। वो स्वयं में उसका कोई रंग नहीं है। लाल पीला नीला उजला जो कुछ सामने करो तो वैसा ही अपने रंग को बदल लेता है। वो ऐसे ही भीतर हमारे आत्मा बैठा हुआ है, उसका कोई अलग से रंग नहीं है, वो ज्ञान रंग में ही अपने आप में है। लेकिन शरीर में आते ही लगता है शरीर ही चल रहा है, शरीर ही आत्मा है, और ये आँखें ही देख रही हैं। आँख से वो देखता है, वो इसमें है ना अपना रंग, आँख की तरह शरीर की तरह बदल लिया है। वो शुद्ध अपने आप में निर्मल है, लेकिन शरीर में जब तक है, शरीर के सुख दुख को जान रहा है, सुखी दुखी हो रहा है। जब इस शरीर से अलग होगा, मन को शांत करके ज्ञान विचार प्राप्त करके आत्मबोध प्राप्त करके, तो स्वयं अपने स्वरूप को पा जाएगा और सदा के लिए शरीराभिमान और भटकाव से अलग हो जाएगा, तो परमात्मा स्वरूप हो जाएगा। जैसे दूध से घी अलग हुआ तो कभी मिलने वाला नहीं, वो बड़ा टिकाऊ और बड़ा कीमती हो जाता है। ऐसे ही एक दिन हम विवेक विचार से इस आत्मा को निकाल लेंगे शरीर से, तो सदैव के लिए शाश्वत हो जाएगा, अजर अमर अविनाशी अपने स्वरूप को पाएगा और ये आवागमन से बंधनों से रहित हो जाएगा। तो हमारे भक्ति साधना में उन्नति इसीलिए नहीं होती है क्योंकि हमने सुने हुए अनुभव किए हुए संतों के बताए हुए ज्ञान विचार का अभ्यास नहीं करते हैं। अभ्यास न करने से कोई उन्नति नहीं होती है, जैसे कि तैसे रह जाते हैं, कोई अनुभव नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए बंधुओं हम अभ्यास करें। थ्योरी केवल जानने से नहीं होगा, पढ़ने से नहीं होगा, प्रैक्टिकल भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे हमारा निवेदन है कि प्रैक्टिकल करना बहुत ज़रूरी है। वो आत्मा तक बातें जाती हैं, पहुंचती हैं, इतना अभ्यास हो जाता है, फिर कभी भूलता नहीं, सोते जागते। इसलिए साधना का अभ्यास करें। ध्यान एक अभ्यास है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए अभ्यास। जब ये चित्त की वृत्तियां शांत हो जाएंगी, मन स्थिर हो जाएगा, तो कोई देरी नहीं लगेगी, तब पास में ही वो चीज़ मिल जाएगी। स्वयं प्रत्यक्ष वो आत्मा है, आत्मदर्शन होगा। साहब ने जो कहा कि जब चित्त साफ हो जाएगा तो दर्शन होने लगेगा। दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। तो चित्त को साफ करना है, वो अभ्यास मांझते मांझते मांझते
रोज मंजाई करो, जन्म जन्म का ये मोर्चा है, दाग है, जल्दी नहीं छूटता है, लेकिन छूटता तो है। इतना तो पता होना चाहिए कि छूट तो जाता ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों नरसों, छूटेगा तो है ही। साहस लाओ, हिम्मत लाओ, काम करो, मेहनत करो, मिल तो जाएगा ही। और हमें पहुंचना है, ये कोई कल्पना का विषय नहीं है। भगवान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, दर्शन देगा कि नहीं दर्शन देगा, ये कल्पना की बात। हो सकता है कि ये कभी सफल ना हो, कभी नहीं सफल होगा, क्योंकि जितने पूर्वजों में आप देखा ये इतिहास के पन्नों में, वर्तमान में अपनी पीढ़ी को देखें, किसी ने ना के अलावा हाँ नहीं कहा है। सभी हजारों वर्षों के पूर्वजों का ये अनुभव रहा है। उनसे पूछो भैया ईश्वर का दर्शन किए हो कि नहीं, एक ही उत्तर मिला है, नहीं। किसी ने हाँ नहीं कहा है। सबका उत्तर दुनिया में पूछो तो केवल नहीं के अलावा हाँ नहीं होगा। लेकिन आत्मज्ञानी साधना करने वाले, स्वरूप का अनुसंधान करने वाले जितने भी संत गुरुजन हुए हैं, साधक पुरुषों से उत्तर लो कि तुमने परमात्मा का दर्शन किया कि नहीं, तुमने आत्मचिंतन करके कुछ अनुभव किया कि नहीं। उसने कहा हाँ, अनुभव किया है। सबके मुख से निकलेगा हाँ, यही उत्तर निकलेगा। यही अनुभव का विषय है, यही साधना का विषय है, यही अभ्यास का विषय है। तो हम सब अभ्यास के माध्यम से अपनी साधना में पवित्रता लाएं, सफलता को प्राप्त हों। अपनी बातें यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु देव की जय। फिर से पुनः 1-2 मिनट के लिए ध्यान करें उस अपने आत्मस्वरूप गुरुदेव का, जिसे हम पहले ही बताए कि दादाजी कह रहे थे मैं गुरु का भजन कर रहा हूँ। तो वो गुरु हमने देखा कि भीतर ही बैठा है। ये अपना स्वरूप अपना गुरु है, अपना विवेक अपना गुरु है। इस परमात्मा रूपी गुरु को, आत्मा रूपी गुरु का भजन करें। बाहर के गुरु महाराज ने इसी गुरु को बताया है। इसी में लगन पूर्वक गुरु को प्राप्त करें। सारा सुख, सारी शांति, सारी उपलब्धि इसी में है। समय पूरा हुआ। धीरे से सब लोग चलें, नियमों का पालन करते रहेंगे। आप सब बहुत अच्छे नियमों का पालन कर रहे हैं। आगे के लिए भी मैं सावधान इसलिए करता हूँ कि ढिलाई नहीं, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता है अंतिम में ही नाव डूबती है। कहीं भी आप देखेंगे अंतिम में ही नाव डूबती है, किनारे पर, बीच में नहीं, शुरुआत में नहीं। शुरुआत में बड़ी लगन होती है, बीच में भी काफ़ी मेहनत होती है, आखिर में लोग हार जाते हैं। नहीं, आखिर अंत भला तो सब भला। तो देखो समय बीत रहा है, थोड़ा और बचा हुआ है, उसमें हमें सफलता हासिल करनी है, और जोर लगानी है, नियमों का पालन करना है, मन में कुछ अनुभव प्राप्त करके ही रहना है। ऐसा संकल्पवान रहें, मन में दृढ़ प्रतिज्ञ रहें कि मुझे कुछ अनुभव रस प्राप्त करना है, उसको चखना है, पहुँचना है। बस चलें। साहे ज़िंदगी साहे।